Assalamu alaikum dear students. Welcome to English Grammar Classroom Standard 7. We are learning lesson number 11 more about adjectives. We have completed up to number 9 little, a little and the little. Now the next one is few, a few, the few. The use of adjectives few, a few and the few. Let's see what is the difference between few and a few. Few denotes not many. It has a negative meaning. Few means not many, बहुत कम, and it has a negative meaning. Few is used is in negative sense. For example, there are few apples in the fruit basket. बास्केट में जो है वो बहुत ही थोड़े एप्पल्स हैं. A few denotes some, at least, a small number. It has a positive meaning. A few means यानी बहुत थोड़े से ज़्यादा. इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ही कम है, थोड़े हैं, कुछ है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं, बांट सकते हैं, इतनी क्वांटिटी है. A few denotes at least a small number. It has a positive meaning. और इसका मतलब है पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है, मतलब कुछ है जो यूज़ हो सकता है. There are a few apples in the fruit basket. बास्केट में थोड़े एप्पल्स हैं. The few denotes not many. It has both a positive and a negative meaning. The few, like the little, has both meanings, positive and negative. He ate the few apples from the fruit basket. में इसका पॉजिटिव या नेगेटिव सेंस नहीं होता है, उसने फ्रूट बास्केट में से एप्पल खाए. द नेक्स्ट इज लेस एंड फीवर. लेस इज यूज्ड विथ रेफरेंस टू क्वांटिटी. किसी चीज़ की क्वांटिटी, अनकाउंटेबल जो नाउन्स रहते हैं उनकी हमको क्वांटिटी बताना रहता है, हम उनका नंबर नहीं बता सकते. फॉर एग्जांपल फ्लोर, शुगर, हनी, इसके हम नंबर ऑफ़ हनी, नंबर ऑफ़ शुगर, नंबर ऑफ़ फ्लोर नहीं बता सकते. उसकी हम क्वांटिटी बताते हैं. 1 kg है, हाफ kg है, 250 ग्राम है, 50 ग्राम है, अनकाउंटेबल नाउन्स. सो लेस इज़ यूज्ड विथ क्वांटिटी. फीवर इज़ यूज्ड विथ रेफरेंस टू नंबर. और जिनका हमको नंबर बताना रहता है उनके लिए हम फीवर यूज़ करते हैं. दोनों के मीनिंग होता है कम. लेस और फीवर दोनों के मीनिंग क्या है? कम, बहुत कम. देयर इज़ लेस शुगर इन द जार. जार में बहुत थोड़ी शक्कर है. फीवर पीपल कास्ट देयर वोट्स. वोट देने के लिए बहुत कम लोग जाते हैं. दोनों का मीनिंग कम होता है, लेकिन लेस जो है वो क्वांटिटी के साथ यूज़ होता है और फीवर जो है वो नंबर के साथ यूज़ होता है. ओके. नेक्स्ट इज ऑल एंड होल. दोनों का मीनिंग क्या होता है? तमाम. ऑल द पीपल, ऑल द ऑडियंस. और होल, होल का भी मीनिंग क्या होता है? पूरे, तमाम. ऑल डिनोट्स नंबर एज वेल एज क्वांटिटी. ऑल का मीनिंग क्या? ऑल किसके साथ यूज़ होता है? नंबर के भी साथ यूज़ होता है और क्वांटिटी के भी. होल और द होल डिनोट्स क्वांटिटी ओनली. लेकिन होल जो है वो सिर्फ क्वांटिटी के साथ ही यूज़ होता है. ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली पार्टिसिपेटेड इन द गेम्स. फैमिली के जो है तमाम मेंबर्स ने गेम्स में पार्टिसिपेट किया. द होल सोसाइटी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द बिल्डर. जो पूरी सोसाइटी थी उन्होंने बिल्डर के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, बिल्डर का अपोज किया. तो होल जो है वो सिर्फ क्वांटिटी के साथ यूज़ होता है, लेकिन ऑल जो है वो ऑल द मिल्क, ऑल द फैमिली मेम्बर्स, ऑल द ऑडियंस, ऑल द पीपल, ऑल दोनों के साथ में यूज़ होता है. तो और दोनों का मीनिंग लेकिन क्या होता है? तमाम होता है, लेकिन यूज़ अलग अलग होता है. So we have completed the explanation of all the adjectives given in this lesson. Now we have to solve the exercise. In the last lecture also I told you try to solve the exercise with pencil
by yourself. Fill in the blanks, choosing the appropriate word from the from the list. Sorry, latter, letter, latest, and last. These four adjectives you have to use in the first section, that is section A. So all these four adjectives you have to use in the four fill in the blanks. The next is elder, older, eldest, and oldest in the next exercise, that is B. So try to solve all the exercise you can do, and in my next video I will provide you the correct answer. Then you have to check yourself, either you have put the correct option in the correct sentence, in the sentence correctly or not. You have to check. First of all you try, then I shall give you the right answer. So we stop here. After that we shall start the next lesson, and determiner is also in your portion. In grammar portion the lesson determiner is also there. So I will teach this lesson after completing the lesson number 11. Have a nice day. Allah Hafiz and goodbye.